हरिहरानंद ने पूछा। हाँ, अगर ये मामला है तो अवश्य ही फंसेगा। मक्खन लगा दिया है ना? परमानंद ने कहा, खूब अच्छी तरह। यही तरकीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में विमाताएं हैं। उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए। अब इधर निर्मला ने बिगड़ कर कहा, इतनी देर कहाँ लगाई? सियाराम ने रिठाई से कहा, रास्ते में एक जगह सो गया था। ये तो मैं नहीं कहती, पर जानते हो कितने बजे हैं? 10 कभी के बज गए। बाजार कुछ ही दूर तो नहीं है। कुछ दूर नहीं, दरवाजे पर ही तो है। सीधे से क्यों नहीं बोलते? ऐसे बिगड़ क्यों रहे हो, जैसे मेरा ही कोई काम करने गए हो? तो आप व्यर्थ की बकवास करती ही क्यों हैं? लिया सौदा लौटाना क्या आसान काम है? बनिए से घंटों ही हिलोजलत करनी पड़ती है। ये तो कहो, एक बाबा ने क्या सुन के फिरवा दिया, नहीं तो किसी तरीके से नहीं फेरता था वो। रास्ते में कहीं 1 मिनट भी नहीं रुका, सीधे चला आता हूँ। घी के लिए गए गए तो तुम 11 बजे लौटे हो। लकड़ी के लिए जाओगे तो सांझ ही कर दोगे। तुम्हारे बाबूजी बिना खाए ही चले गए। तुम्हें इतनी देर लगाना था तो पहले ही बता दिया होता। जाते हो लकड़ी के लिए? अब सियाराम अपने को संभाल नहीं सका और चिल्ला कर बोला, लकड़ी किसी और से मंगाइए, मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। क्यों, खाना नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा मैं खाना बनाने को तैयार हूँ, पर लकड़ी तो ले आओ। भूंगी को क्यों नहीं भेजती हैं? भूंगी का लाया सौदा तुमने कभी देखा नहीं है क्या? सो तो मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा। तो मुझे दोष मत देना। सियाराम कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। बाजार के मारे उसे किताबें देखने का ही समय नहीं मिलता था। स्कूल जाकर झिड़कियाँ खाने, बेंच पे खड़े रहने के सिवा और करता ही क्या था? वो घर से किताबें लेकर चलता, पर शहर के बाहर जाकर किसी पेड़ की छांव में बैठा रहता। 3 बजे घर लौटा था। आज भी वो घर से निकला, लेकिन बैठने में उसका जी नहीं लगा। उसके भूख के मारे उसकी आंतें जल रही थी। 10 बजे क्या खाना नहीं बन सकता था? माना कि बाबूजी चले गए थे, क्या मेरे लिए घर में 2-4 पैसे भी नहीं थे? अम्मा होती तो इस तरह बिना कुछ खाए पिए नहीं आने देती। मेरा अब कोई नहीं रहा। सियाराम का मन बार बार बाबा जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा था। उसने सोचा कि इस वक्त कहाँ मिलेंगे, कहाँ चल कर देखूँ। उसकी मनोहर वाणी, उनका उत्साहप्रद सांत्वना अब उसके मन को खींच रहा था। उसने आतुर होकर कहा, मैं उनके साथ ही क्यों नहीं चला गया? घर पर मेरे लिए रखा ही क्या है? वो आज यहाँ से चला तो घर न जाकर सीधा घी वाले शाहजी के दुकान पर पहुँच गया कि शायद हो सकता है बाबा जी से वहीं मुलाकात हो जाए। तो बड़ी देर से खड़ा रहा और खड़ा खड़ा वहाँ से लौट आया। घर आकर बैठा ही था कि निर्मला ने आकर कहा, आज देर कहाँ लगाई? सवेरे खाना नहीं बना क्या? इस वक्त भी उपवास होगा? जाकर बाजार से कोई तरकारी ले आओ। सियाराम ने झल्ला कर कहा, दिन भर का भूखा चला आता हूँ, कुछ पानी पीने तक के लिए नहीं लाई, ऊपर से बाजार जाने का हुक्म दे दिया। मैं नहीं जाता बाजार, किसी का नौकर नहीं हूँ। आखिर रोटियाँ ही तो खिलाती हो ना। ऐसी रोटियाँ जहाँ मेहनत करूँगा वहाँ मिल जाएंगी। जब मजदूरी ही करनी है तो आपकी क्यों करूँगा? जाइए, मेरे लिए खाना मत बनाइएगा। अब निर्मला अवाक रह गई। लड़के को आज हो क्या गया है? और दिन तो चुपचाप से सारा काम कर दिया करता था, आज इतनी त्योरियाँ क्यों बदल गई उसकी? उसके स्वभाव में इतना परिवर्तन, इतना कठोर परिवर्तन कैसे हो गया? बोली, घर का काम करना तो मजदूरी नहीं कहलाती। इस तरह तो मैं भी कह सकती हूँ खाना नहीं पकाऊंगी। तुम्हारे बाबूजी कह दे कि कचहरी नहीं जाते तो बताओ क्या होगा, कैसे चलेगा घर? ठीक है, मत जाओ, भूंगी से मंगा लूँगी। मैं क्या जानती थी कि तुम्हें बाजार जाना बुरा लगता है, नहीं तो भला से तुम्हें कोई चीज़ मंगाती। आज से कान पकड़ती हूँ। अब सियाराम दिल में कुछ लज्जित तो हुआ, पर बाजार नहीं गया। उसका सारा ध्यान बाबा जी की ओर लगा हुआ था। अपने सारे दुखों का अंत अब उसे उन्हीं के पास नज़र आता था। उनकी शरण में जाकर बस उन्हीं के साथ चले जाने का मन करता था उसका। सूर्यास्त के समय बहुत बेचैन हो गया। सारा बाजार छान मारा, लेकिन बाबा जी का कहीं पता नहीं लगा। दिन भर का भूखा प्यासा वो अबोध बालक दुखते दिल से आशा और भय की मूर्ति बना दुकानों, गलियों, मंदिरों में आश्रय खोजता फिरता था, जिसके बिना उसे अपना जीवन असहनीय लगता था। एक बार मंदिर के सामने से कोई साधु खड़ा दिखाई दिया। उसने समझा वही बाबा जी हैं। खुशी के मारे दौड़ता हुआ उनके पास गया, पर वो नहीं थे, कोई दूसरा था।
फिर धीरे धीरे सड़कों का सन्नाटा छा गया। घरों के दरवाजे बंद होने लगे। सड़क की पटरियों पर और गलियों में बोरे बिछा बिछा कर लोग सोने लगे। सियाराम घर नहीं लौटा। उस घर से अब उसका दिल फट जा रहा था, जहाँ किसी को उससे प्रेम नहीं था, जहाँ उसको रात दिन सिर्फ मेहनत करनी पड़ती थी, कोई उसे प्यार नहीं करता था। इस वक्त भी उसे घर जाने की कोई चिंता नहीं थी। बाबूजी भोजन करके लेटे होंगे, अम्मा जी भी आराम करने चली गई होंगी, किसी ने मेरे कमरे को झाँक के भी नहीं देखा होगा। हाँ, बुआ जी घबरा रही होंगी, वो अभी तक मेरी राह देखती होंगी। जब तक नहीं जाऊंगा भोजन नहीं करेंगी। रुक्मिणी की याद आते ही सियाराम घर की ओर चला। वो अगर कुछ नहीं कर सकती थी तो कम से कम उसे गोद में चिपका कर रोती थी। उसके बाहर से आने पर मुँह हाथ धोने के लिए पानी तो रख देती थी। संसार में सभी बालक दूध की कुल्लियाँ नहीं करते हैं, सभी सोने की कौर नहीं खाते, कितनों के पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है। सियाराम घर की ओर चला ही था कि अचानक बाबा परमानंद एक गली की ओर आते दिखाई दिया। सियाराम ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। परमानंद ने चौंक कर पूछा, बच्चा तुम यहाँ कहाँ? सियाराम ने बात बनाकर कहा, एक दोस्त से मिलने आया था। आपका स्थान यहाँ से कितनी दूर है? परमानंद का, हम लोग आज यहाँ से जा रहे हैं, हरिद्वार की यात्रा है। सियाराम ने निराश होकर कहा, क्या आज ही चले जाइएगा? हाँ बच्चा, अब लौट कर आऊँगा तो दर्शन दूंगा। लौट कर? हाँ हाँ, जल्दी ही आऊँगा। मैं भी आपके साथ चलूँगा। मेरे साथ? तुम्हारे घर के लोग जाने देंगे? घर के लोगों को कौन सी मेरी परवाह है। इसके आगे सियाराम और कुछ नहीं कह सका। रोता हुआ सारी करुण गाथा विस्तार से उसने उस बाबा को सुना दी। परमानंद ने बाला को गले लगा लिया और कहा, अच्छा बेटा, चल तेरी जैसी इच्छा। साधु संतों की संगति का आनंद उठा और भगवान की यही इच्छा होगी, तेरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। अब दाने पर मंडराता हुआ पक्षी अंत में दाने पर गिर ही पड़ा। उसके जीवन का अंत पिंजड़े में होगा या व्याध की छुरी के तले, ये कौन जानता था। उस बाबा के हाथों वो बच्चा फंस गया। बाबा उसे लेकर चला गया। अब मुंशी जी 5 बजे कचहरी से लौटे और अंदर आकर चारपाई पे गिर पड़े। बुढ़ापे की देह उस पर आज सारा दिन खाना नहीं मिला, मुँह सूख गया। निर्मला समझ गई आज का दिन खाली गया। पूछा, आज कुछ नहीं मिला? हाँ, सारा दिन दौड़ते गुजरा, पर हाथ कुछ नहीं लगा। फौजदारी वाले मामले का क्या हुआ? मेरे मुवक्किल को सजा हो गई। पंडित वाले मुकदमे में पंडित पर डिग्री हो गई। आप तो कहते थे दावा खारिज हो जाएगा। कहता तो था और अब भी कहता हूँ कि दावा खारिज हो जाना चाहिए था, मगर इतनी माथापच्ची कौन करे। और सिर वाले दावे में, उसमें भी हार हो गई। तो आज आप किसी अभागे का मुंह देखकर उठे थे। मुंशी साहब, काम बिल्कुल नहीं हो सकता था। एक तो उनके पास मुकदमे आते नहीं थे और जो आते भी थे वो बिगड़ जाते थे, मगर अपनी असफलताओं को वो निर्मला से छिपाते रहते थे। जिस दिन कुछ हाथ नहीं लगता उस दिन किसी न किसी से 2-4 रुपये उधार लाकर निर्मला को दे देते। प्रायः सभी मित्रों से कुछ न कुछ वो ले चुके थे। आज मौका भी नहीं मिला। निर्मला ने चिंतापूर्ण स्वर में कहा, आमदनी का ये हाल है तो ईश्वर ही मालिक है। उस पर बेटे का यह हाल कि बाजार जाना मुश्किल है। मूंगी इसे सब काम कराने को जी चाहता है। घी लेकर 11 बजे लौटा। कितना कहकर हार गई कि लकड़ी लेते आओ, पर सुना ही नहीं। तो खाना नहीं पकाया? ऐसी बातों से तो आप मुकदमे हारते हैं। ईंधन के बिना किसी ने खाना बनाया है जो मैं बना लेती? तो बिना खाए पिए ही चला गया। घर में और रखा ही क्या था जो खिला देती? अरे तो कुछ पैसे वैसे नहीं थे क्या? घर में पैसे फलते हैं ना। अब मुंशी जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। ज़रा देर तक प्रतीक्षा करते रहे कि शायद नाश्ते वगैरह के लिए कुछ मिलेगा, पर जब निर्मला ने पानी भी लाकर नहीं दिया तो बेचारे निराश होकर बाहर चले गए। सियाराम का कष्ट का अनुमान करके उनका मन चंचल उठा। सारा दिन गुजर गया, बेचारे ने कुछ नहीं खाया पिया, कमरे में पड़ा होगा। एक बार भूंगी ही से लकड़ी मंगा ली जाती तो क्या नुकसान हो जाता। ऐसी किफ़ायत भी किस काम की कि घर के आदमी भूखे रह जाए। अपना संदूकचा खोल कर टटोलने लगे कि शायद 2-3 आने मिल जाए। अंदर के सारे कागज़ निकाल डाले, एक एक खाना देख डाला, नीचे हाथ डालकर देखा, पर कुछ नहीं मिला। निर्मला के संदूक में पैसे नहीं फलते थे तो इस संदूक में शायद उनके भूल भी ना लगते हों। लेकिन संयोग से कहिए, कागज़ों को झाड़ते हुए एक चवन्नी गिर पड़ी। मारे हर्ष के मुंशी जी उछल पड़े।
बड़ी बड़ी रकमें आज तक कमाई थी, पर ये चवन्नी पाकर इस समय उन्हें इतना आनंद हुआ जितना पहले कभी नहीं हुआ। चवन्नी हाथ में लिए हुए सियाराम के कमरे में आकर पुकारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। तब कमरे में से बाहर जाकर देखा, सियाराम का कहीं पता नहीं था। क्या अभी तक स्कूल से नहीं लौटा? मन में प्रश्न करते मुंशी जी ने अंदर भूंगी से पूछा, मालूम हुआ स्कूल से लौट आए? मुंशी जी ने पूछा, कुछ पानी वानी पिया है? भूंगी ने कुछ जवाब नहीं दिया। नाक सिकोड़ कर फिर कुछ मुंह टेढ़ा कर बोली, आज पहली बार उन्हें निर्मला पर क्रोध आया, लेकिन एक ही क्षण में क्रोध का आघात अपने ऊपर होने वाला था। उस अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटे हुए वो अपने पुत्र की ओर इतना उदासीन हो जाने पर धिक्कारने लगे। दिन भर के थके थे, थोड़ी देर में उन्हें नींद आ गई। मूंगी ने आकर पुकारा, बाबूजी रसोई तैयार है। मुंशी चौंक कर उठ गए। कमरे में लैंप जल रहा था। पूछा, कै बज गए? मुझे तो नींद आ गई थी। कोतवाली ने भी घंटे के 9 बजा दिए हैं। सियाराम आए? आए होंगे, घर ही में होंगे ना। अब मुंशी झुंझला कर पूछता हूँ आए हैं कि नहीं? तू न जाने क्या क्या जवाब देती है, आए कि नहीं? मैंने तो नहीं देखा, झूठ कैसे कह दूँ? आध घंटे तक द्वार की टकटकी लगाए मुंशी जी लेटे रहे। उठकर बाहर आए, दाहिने हाथ कोई 2 फर्लांग तक चले होंगे, तब लौटकर द्वार पर आए और पूछा, सियाराम बाबू आ गए? अभी नहीं। मुंशी जी फिर बाएं चले, गली के नुक्कड़ तक गए। सियाराम कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर घर आए और द्वार पर खड़े होकर पूछा, सियाराम बाबू आ गए क्या? अंदर से फिर जवाब मिला, नहीं। कोतवाली के घंटे में 10 बजने लगे। मुंशी जी बड़ी तेजी से कंपनी बाग की तरफ गए। सोचने लगे कि शायद घूमने गए होंगे। घास पर लेटे लेटे नींद आ गई होगी। बाग में पहुंचकर उन्होंने हर एक बेंच को देखा, चारों तरफ घूमे, सबसे पूछा, लेकिन कहीं भी सियाराम दिखाई नहीं दिया। स्कूल 1 मील से कुछ ज़्यादा ही था। स्कूल की तरफ चले, पर आधे रास्ते से ही लौट आए। बाजार बंद हो गया था। स्कूल में इतनी रात पर तमाशा नहीं हो सकता। अब भी उन्हें आशा हो रही थी कि सियाराम लौट आया होगा। दरवाजे पर उन्होंने पुकारा, सियाराम बाबू आए? किवाड़ बंद थे, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर जोर से पुकारा। भूंगी किवाड़ पर खोलकर बोली, अभी तो नहीं आए। मुंशी जी ने धीरे से भूंगी को पास बुलाया और करुण स्वर में बोले, तू तो घर की सब बातें जानती है, बता आज क्या हुआ था? भूंगी बोली, बाबूजी झूठ नहीं बोलूँगी, मालकिन छुड़ा देगी और क्या। दूसरे का लड़का इस तरह नहीं रखा जाता। जहाँ कोई काम हुआ बाजार भेज दिया। दिन भर बाजार दौड़ते बीतता था। आज लकड़ी लाने नहीं गए तो चूल्हा भी नहीं जला। कहो तो मुँह फुलाए देती हैं। जब आप ही नहीं देखते तो और कौन देखेगा? चलिए भोजन कर लीजिए, बाबूजी कब से बैठी हैं। कह दे इस वक्त नहीं खाएंगे। मुंशी जी फिर अपने कमरे में चले गए और लंबी सांस ली। वेदना से भरे हुए शब्द उनके मुंह से निकल पड़े, ईश्वर, क्या अभी भी दंड बाकी है? क्या इस अंधे की लकड़ी को भी आज से छीन लोगे? निम्ना ने आकर कहा, आज सियाराम अभी तक नहीं आए। कहती रही कि खाना बना देती हूँ, खा लो, मगर ना जाने कब उठकर चल दिए, ना जाने कहाँ घूम रहे हैं। बात तो सुनते ही नहीं है। कब तक उनकी राह देखा करूँ? आप चलकर खा लीजिए, उनके लिए खाना उठा कर रख दूँगी। मुंशी ने निर्मला की ओर कठोर नेत्रों से देख कर कहा, अभी कै बजे होंगे? क्या जाने, 10 बजे होंगे। जी नहीं, 12 बजे। 12 बज गए? इतनी देर तो कभी नहीं करते थे। तो कब तक उनकी राह देखोगे? दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। ऐसा घुमक्कड़ लड़का मैंने नहीं देखा। तुम्हें बहुत तंग करता है क्यों? देखिए ना, इतनी रात गई और घर की सुध ही नहीं। शायद ये आखिरी शरारत हो। अरे कैसी बातें मुंह से निकालते हैं। जाएंगे कहाँ? किसी यार दोस्त के यहाँ पड़े होंगे। शायद ऐसा ही हो, ईश्वर करे ऐसा ही हो। सवेरे आएंगे तो पूछताछ कर लीजिएगा, खूब अच्छी तरह करूँगा। चलिए खा लीजिए, देर बहुत हो गई। सवेरे उसकी पूछताछ करके खाऊंगा। कहीं ना आया तो तुम्हें ऐसा ईमानदार नौकर कहाँ मिलेगा? क्या मतलब? तो क्या मैंने भगा दिया? नहीं, ये कौन कहता है? तुम उसे क्यों भगाने लगी? तुम्हारा तो काम करता था ना। शामत आ गई है क्या उसकी? निर्मला ने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि बात बढ़ जाने का डर था। भीतर चली गई, सोने को भी न कहा। जरा देर भूंगी ने अंदर से किवाड़ भी बंद कर लिए। मुंशी जी को नींद आ सकती थी।
3 लड़कों में से केवल एक बच के रह गया था, वो भी हाथ से निकल गया। तो फिर जीवन में अंधकार के सिवाय और क्या है? कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। कैसे कैसे हीरे हाथ से निकल गए। मुंशी जी की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं। जिस क्षण वह रेखा लुप्त हो जाएगी, कौन कह सकता है उन पर क्या बीतेगी। उनकी उस वेदना की कल्पना कौन कर सकता है। कई बार मुंशी जी की आंखें झपकी, लेकिन हर बार सियाराम की आहट के धोखे में चौंक पड़े। सवेरा होते ही मुंशी फिर सियाराम को खोजने निकले। किसी से पूछते शर्म आती थी, किस मुंह से पूछे। उन्हें किसी से सहानुभूति की आशा भी नहीं थी। प्रकट न कहकर मन में सब यही कहेंगे, जैसा किया वैसा भोगो। सारे दिन वो स्कूल के मैदानों, बाजारों, बगीचों चक्कर लगाते रहे। 2 दिन निराहार रहने पर भी उन्हें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई पता नहीं। रात के 12 बजे मुंशी जी घर लौटे। दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। निर्मला दरवाजे पे खड़ी थी। देखते ही बोली, कुछ कहा भी नहीं, न जाने कब चल दिए, कुछ पता चला? अब मुंशी जी ने गुस्से में कहा, हट जाओ सामने से, नहीं तो बुरा होगा। मैं इस वक्त अपने आपे में नहीं हूँ। ये सब तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही कारण आज मेरी ये दशा हो गई। आज से 6 साल पहले क्या यही दशा थी इस घर की? तुमने मेरा बना बनाया घर बिगाड़ दिया। तुमने मेरे ललहाते बाग को उजाड़ दिया। केवल एक ठूंठ रह गया है, उसका निशान मिटाकर ही शायद तुमको संतोष होगा। मैं अपना सर्वनाश करने के लिए तुम्हें इस घर नहीं लाया था। सुखी जीवन को और सुखमय बनाना चाहता था। क्या ये उसी का प्रायश्चित है? जो लड़के पान की तरह फेरे जाते थे, उन्हें मेरे जीते जी तुमने नौकर बना दिया। मैं आंखों से सब कुछ देखते हुए अंधा बना बैठा रहा। जाओ अब थोड़ा सा संख्या भेज दो, बस यही कसर रह गई है, वो अब पूरी हो जाए। निर्मला ने रोते हुए कहा, मैं तो अभागनी हूँ, आप कहेंगे तब जानूंगी। ना जाने ईश्वर ने मुझे जन्म ही क्यों दिया था, मगर ये आपने कैसे समझ लिया कि सियाराम आएंगे ही नहीं? मुंशी जी ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, जलाओ मत, जाकर खुशियाँ मनाओ, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई। निर्मला सारी रात रोती रही। इतना कलंक, जिसने जियाराम को गहने ले जाते देखा पर मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई कि लोग यही कहेंगे कि गैर का लड़का था और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। सियाराम के साथ उसने कौन सा दुर्व्यवहार किया था? वो कुछ बचत करने के ही विचार से सियाराम से सौदा मंगवाती थी। क्या वो बचत करके अपने लिए गहने बनवा लेती? जब आमदनी का यह हाल हो रहा था तो पैसे पैसे पे निगाह रखने के सिवा उसके पास और कौन सा रास्ता था? जवानों की ज़िंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं, बूढ़ों की ज़िंदगी के क्या ठिकाना। बच्ची के विवाह के लिए वो किसके सामने हाथ फैलाती? बच्ची का विवाह छोड़ो, विवाह उसका भार कुछ उसी पर ही तो नहीं था ना। वो केवल पति की सुविधा के लिए ही कुछ बटोरने की कोशिश कर रही थी। और पति ही क्यों, सियाराम ही तो पिता के बाद घर का स्वामी होता है। बहन के विवाह करने का भार क्या उसके सिर पर न पड़ता? निर्मला सारी कटौती पति और पुत्र का संकट दूर करने के लिए कर रही थी। बच्ची का विवाह इस परिस्थिति में संकट के सिवा और क्या था? पर इसके लिए भी उसके भाग्य में अपयश ही बंधा था। दोपहर हो गई पर आज भी चूल्हा नहीं जला। खाना भी जीवन का काम है, इसकी किसी को सुध ही नहीं थी। मुंशी जी बाहर बेजान से पड़े थे और निर्मला भीतर थी। बच्ची कभी भीतर जाती, कभी बाहर, कभी क्योंकि उससे बोलने वाला कोई था ही नहीं। बार बार सियाराम के कमरे में जाकर खड़ी हो जाती और भैया भैया बुलाती, पर कोई जवाब देने वाला नहीं था। शाम के समय मुंशी जी आकर निर्मला से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? निर्मला ने चौंक कर पूछा, क्या कीजिएगा? मैं पूछता हूँ, उसका जवाब दो। क्या आपको नहीं मालूम? देने वाले तो आप ही हैं। तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं कि नहीं? अगर हो तो मुझे दो, और नहीं है तो साफ साफ बोल दो। निर्मला ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। बोली, होंगे तो घर में ही ना, मैंने कहीं और तो नहीं भेज दिए। अब मुंशी जी बाहर चले गए। वो जानते थे कि निर्मला पास रुपए हैं, वास्तव में थे भी। निर्मला ने ये सब भी नहीं कहा कि नहीं है या मैं नहीं दूंगी, पर उसकी बातों से साफ हो गया था कि वो देना नहीं चाहती। 9 बजे रात को मुंशी जी ने आकर रुक्मणी से कहा, बहन मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, मेरा बिस्तर भूंगी से बंधवा दो और ट्रंक में कुछ कपड़े रखवा देना। रुक्मणी भोजन बना रही थी।
बोली, बहू तो कमरे में है, कह क्यों नहीं देते? कहाँ जाने का इरादा है? मैं तुमसे कहता हूँ, बहू से कहना होता तो उससे कह देता। आज तुम क्यों खाना पका रही हो? कौन पकाए? बहू के सिर में दर्द हो रहा है, आखिर इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सवेरे चले जाना। इस तरह टालते टालते तो आज 3 दिन हो गए। इधर घूम घाम कर देखूं, शायद कहीं सियाराम का पता मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं एक साधु के साथ बातें कर रहा था, शायद वो कहीं बहका ले गया हो। तो लौटोगे कब तक? कह नहीं सकता, हफ्ता भर भी लग जाए, महीना भर लग जाए, क्या ठिकाना है। आज कौन दिन है? किस पंडित से पूछ लिया है, यात्रा है कि नहीं? मुंशी जी भोजन करने बैठे। निर्मला को उस वक्त उन पर बड़ी दया आई। उसका सारा क्रोध शांत हो गया। खुद तो ना बोली, बच्ची को जगाकर चुमकारती हुई बोली, देख तेरे बाबूजी कहाँ जा रहे हैं, पूछ तो। बच्ची ने द्वार से झाँक कर पूछा, बाबूजी कहाँ जाते हो? मुंशी जी बोले, बड़ी दूर जाता हूँ बेटी, तुम्हारे भैया को खोजने जाता हूँ। बच्ची ने वहीं खड़े खड़े कहा, हम भी तलेंगे। नहीं बेटा, बड़ी दूर जाते हैं, तुम्हारे लिए चीज़ें लाएंगे। यहाँ क्यों नहीं आती? बच्ची मुस्कुरा कर छिप गई और एक क्षण के पीछे किवाड़ से सिर निकाल कर बोली, हम भी तलेंगे। मुंशी जी बोली, तुम तो हमारे पास आती नहीं हो। लड़की टुमकती हुई आकर पिता की गोद में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मुंशी जी उसकी बाल क्रीड़ा में अपना सारी वेदना भूल गए। भोजन करके मुंशी जी बाहर चले गए। निर्मला खड़ी ताकती रही। कहना चाहती थी व्यर्थ जा रहे हो, पर कह नहीं सकी। कुछ रुपए निकाल कर देने का विचार करती थी, पर दे नहीं सकी। आखिर में ना रह गया। रुक्मणी से बोली, दीदी जरा समझा दीजिए, कहाँ जा रहे हैं? मेरी ज़बान पकड़ी जाएगी, पर बिना बोले रहा नहीं जाता। बिना ठिकाने कहाँ खोजेंगे? रुक्मणी ने करुणा सूचक नेत्रों से कहा और अपने कमरों में चली गई। उसे देखा और अपने कमरों में चली गई। निर्मला बच्ची को गोद में लिए सोच रही थी कि शायद जाने से पहले बच्ची को देखने या मुझसे मिलने आए, पर उसकी उम्मीद बेकार थी। मुंशी जी ने बिस्तर उठाया और तांगे पर लाद दिया। उसी वक्त निर्मला का कलेजा महसूसने लगा। उसे ऐसा जान पड़ा कि अब इनसे भेंट नहीं होगी। वह धीर होकर द्वार पर आई कि मुंशी जी को रोक ले, पर इक्का चल चुका था। दिन गुजरने लगे। 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन मुंशी जी नहीं लौटे। कोई खत भी नहीं भेजा। निर्मला को अब रोज यही चिंता बनी रहती कि वो लौटकर आएंगी भी नहीं। उसे इसकी चिंता नहीं थी कि उन पर क्या बीत रही होगी, वो कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। उसे केवल अपनी और उससे भी बढ़कर बच्ची की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर कैसे बेड़ा पार लगाएंगे, बच्ची का क्या हाल होगा। उसने कर्तव्यबोध करके जो रुपए जमा कर रखे थे, उसमें कुछ ना कुछ रोज की कमी होती ही जाती थी। निर्मला को उनमें से एक एक पैसे निकालते इतना कष्ट होता था, मानो उसके देह से रक्त निकल रहा। झुंझलाकर मुंशी जी को कोसती। लड़की किसी चीज़ के लिए रोती तो उसे अभागिन को लक्ष्मी कहकर झल्लाती। यही नहीं, रुक्मणी के घर में रहना उसे ऐसा जान पड़ता था मानो उसी गर्दन पर सवार है। जब हृदय जलता है तो जबान में भी शोला बन जाती है। निर्मला बड़ी मीठा बोलने वाली स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जाने लगी। दिन भर उसके मुंह से जली कटी बातें निकला करती थी। उसके शब्दों की कोमलता न जाने क्या हो गई। भाव में माधुर्य का कहीं नाम नहीं था। मूंगी बहुत दिनों से इस घर की नौकर थी, स्वभाव की सहनशील थी, पर यह 8 पहर की बब्बक उससे अब सहन नहीं हुई। एक दिन उसने भी घर की राह ले ली। यहाँ तक कि जिस बच्ची के प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, उसके सूरज से भी घृणा हो गई। बात बात पर उड़क रख देती, कभी कभार मार बैठती। रुक्मणी रोती हुई बालिका को गोद में बैठा लेती और चुमकार दुलार कर चुप कराती। उस अनाथ के लिए अब यही एक आश्रय रह गया था। निर्मला को अब अगर कुछ अच्छा लगता था तो वो सुधा से बातें करना था। वो वहाँ जाने का अवसर खोजती रहती थी। बच्ची को अब वो अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर सभी चीज़ें खाने को मिलती थी तो वहाँ जाकर हंसती खेलती थी। अब वहीं जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे घूर घूर कर देखती थी, मुठ्ठियाँ बांध कर धमकाती, पर लड़की भूख की रट लगाना नहीं छोड़ती। इससे निर्मला उसे साथ नहीं ले जाती थी। सुधा के पास बैठकर उसे महसूस होता था कि मैं आदमी हूँ।
उतनी देर के लिए वो सब चिंताओं से मुक्त हो जाती थी। जैसे शराबी शराब के नशे में सारी चिंताएं भूल जाता है, उसी तरह निर्मला सुधा के घर जाकर सारी बातें भूल जाती थी। जिसने उसे उसके घर पर देखा था वो उसे वहाँ देखकर चकित रह जाता। वही कर्कशा कटुभाषणी स्त्री यहाँ आकर हास्य विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती थी। यौवन काल की स्वाभाविक वृत्तियाँ अपने घर पर रास्ता बंद पाकर यहाँ की किलोले करने लगती थी। यहाँ आते वक्त वो मांग चूटी कपड़े लत्ते से लैस होकर आती और जहाँ तक कोशिश बने अपनी विपत्ति कथा को मन में ही रखती। वो यहाँ रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए आती थी। तो दोस्तों, आगे निर्मला के साथ क्या होता है, सियाराम मिलता है या नहीं, आगे की कहानी कैसे बढ़ती है, हम अगले वीडियो में सुनेंगे। ये शायद अगला वीडियो आपका आखिरी उपन्यास का आखिरी वीडियो है। तो दोस्तों, सुनते रहिए ऋचा की ज़ुबानी निर्मला की कहानी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।